बातों तो खून नहीं, छाती में जनून नहीं, दिल्ली 357 क्या तुझे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन आज इन गाँव की कोई बात भी नहीं करना चाहता। ज्यादातर गाँव की हालत तलवार की नोक पर है। इन गाँव के सारे मूलभूत साधन छीने जा रहे हैं या तरक्की के नाम पर खत्म किए जा रहे हैं। सभी काम गाँव के पानी के स्रोतों को खत्म करके पानी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। झूठी खबरें फैलाकर दिल्ली की खेती खत्म की जा रही है। पिछले 20 सालों में दिल्ली को पूर्ण तरीके से। ये तस्वीर है मुबारकपुर गांव की। लोकल भाषा में इस गांव में कहते हैं मारकपुर। रसूलपुर रानी खेड़े के आसपास पड़ा है, मुंडका पास में पड़ा है। मुंडका विधानसभा, बहुत से बड़े बड़े नाम है इसके साथ जुड़ रहे हैं। जो एमएलए आम आदमी पार्टी का है, सांसद बीजेपी का है इस एरिया का। लेकिन इन सब का इन तस्वीरों से क्या लेना देना है। मुबारकपुर गाँव का एक इतिहास है जो अब धीरे धीरे इतिहास और ठंडा बनने लग रहा है कि इस गाँव में किसी न किसी बात को लेकर विरोध जारी रहा है। तो विरोध जारी रहा है, फिर ये काम भी करवा ले अपने। पहले बस नहीं चला करती, कुछ गांव की समस्या थी, फिर शमशान घाट की समस्या थी, कूड़ा घर की समस्या थी। तो धीरे धीरे अपने शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा इन अपने सारे काम बनवाए। तो ये इतने काम होने के बाद एक फ़ायदा और हो गया कि धीरे धीरे ये गाँव जागृत हो गया और इस गाँव में तईबे आवाज़ उठने लगी हैं, विरोध के सुर। कोई भी गलत काम होता दिखे तुरंत आवाज़ उठा दे। तो रमेश डबास जी हैं आज के पत्रकार, हम नहीं, रमेश डबास जी हैं। ये वीडियो रमेश डबास जी ने भेजा हमारे पास। तो ये इनके गांव के हैं। तो हालात हैं ये मुबारकपुर गांव के मेन स्टैंड के आसपास। लगभग मुबारकपुर सारे गांव के यही हाल हो रहे हैं। बारिश इतनी तगड़ी होने होगी, अब बिहार की अड़ा बाढ़ होगी ना दिल्ली की। लेकिन कोई काम करवा कर राजी नहीं, ना पार्षद ना एमएलए का कोई पर्सनल काम हो और आप दोरा रुपये ले जाए कोई और आपका काम नहीं करे तो आप उसके ठिकाने पे पहुंच जाओगे, उसके घर पे, उसके ऑफिस पे, उसकी दुकान पे। और रास्ते में मिलेगा उसने आप ज़रूर कहोगे, मार पिटाई भी कर दोगे, लट्ठम लट्ठा भी उसको। लेकिन इन सामाजिक कामों के लिए जब ये एमएलए, पार्षद या नेता आपका फंड भी ले जाने लग रहे हैं, आपकी वोट भी ले जाने लग रहे हैं, आप इनके लाल लट्ठम लट्ठा क्यों नहीं हो रहे, विरोध के सर क्यों नहीं अपनाते। मैं तो चाहूँगा कि रमेश जी से और पत्रकारों लेकर गए जो अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी सोशल मीडिया पर डालें और विरोध लगातार जारी रहना चाहिए जब तक आपका काम नहीं हो जाए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मुबारकपुर की गली है, ये सड़क है, लगभग यही हाल हो रहा है। आप देख रहे हो इन तस्वीरों में कि एक गली में बैठ कर अपना चाय पानी कर रहे हैं क्योंकि घरों में भी पानी घुस गया है। तो किसी अवैध कॉलोनी में होता है जैसे, या बिहार साइड में किसी गांव में होता है बाढ़ आने के बाद, वैसे हालात दिल्ली के हो रहे। अब ये वोट किस मुँह तो मांगना होंगे और आप वोट इनको सम्मानजनक तरीके से क्यों दोगे। शासन प्रशासन तब सुनेगा जब आप विरोध बहुत तगड़ा होगा आपका और आप इसको काम करवाना चाहोगे। 2 दिन पहले एक वीडियो आया था मुंडका से, वहाँ भी हालात बहुत बुरे हो रहे हैं पानी के। मुंडका से तो सब कुछ है, पहले जो सांसद थे वो मुंडका से थे, अब के जो एमएलए हैं वो मुंडका से, सांसद एमएलए पार्षद सब कुछ इस एरिया से लगते हैं। मुंडका विधानसभा सबसे वर्मा का गाँव है और उसी के आसपास का एरिया है। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं दोस्तों, सारी दिल्ली देखो और दिल्ली के हालात हैं। ये जो गली हैं इनका फंड जा कहाँ पे है। अगर थोड़े से बरसात में भी निकासी नहीं हो पाई, पानी की निकासी नहीं है, गाँव गाँव में शिविर की घोषणा कर दी। अब मुबारकपुर गांव से थोड़ा आते हैं हम घेवरा गांव पे। यहाँ पे एमएलए साहब ने किए थे शिविर की घोषणा। उसमें इतने तो पाइप दाब रखे, कच्चे में शिविर हैं, उसमें मुश्किल से 3 फुट का खड़ा है। क्या उसमें भी शिविर चल जाएंगे। ये सिर्फ नाम करने के लिए है, घपलेबाजी घपलेबाजी सिर्फ घपलेबाजी आपके हर एक काम पे। तो आपके गांव में सड़क गली काम कुछ भी सरकारी काम हो उसका माल चेक करो, पूरे जासूस बन जाओ, पत्रकार बन जाओ, एक एक वोट की कीमत समझो अपना। ये वोटा ना भाईचारे में, दारू में, मुर्गे में मत बेचो, नहीं तो आपकी हालत इस तरह बुरी होगी। तो रमेश डबास जी की हम सराहना करना चाहेंगे कि उन्हें आवाज़ उठाई और 2-4 और जागृत भाई बैठे हैं इनके साथ, इनके जो विचार हैं वो सुनिए। आवाज़ थोड़ी सी कम ज़रूर होगी लेकिन ध्यान लगा कर सुनोगे तो आपने ज़रूर सुनेगी। और यही आवाज़ ऊपरी जो सिस्टम है उस तक भी जाना चाहिए ताकि इस गांव का काम हो जाए। इस गांव ने कोई इतना बुरा काम नहीं कर रखा कि इनको यहाँ पे नरक में जीना पड़ जाए। टैक्स देते हैं, सारे काम करते हैं। गांव का क्या करते हैं, किसी भी गांव का हिसाब किताब देख लो आप, गांव के आसपास जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं सबका जो गंदा पानी है और गांव के जोड़ में निकासी बना रखी है, बस वो जोड़ में रहेगा। तो सभी गांव के यही हालात हैं। समस्या यही है, पानी की निकासी नहीं है। थोड़ी सी बारिश होते ही घरों में पानी घुस जाता है। ये एमएलए करके अपना काम निकल जाएगा, अगला एमएलए आके फिर यही लिपापोती कर देगा, उससे आगे फिर लिपापोती यही चीज़ चलेंगी। और इस लिपापोती से आप कहाँ तक बचोगे। तो लिपापोती ने ख़त्म करवाओ, अपना पढ़ा लिखा सिस्टम बनाओ, जागृत हो रमेश डबास जी की तरह।
ऐसे ही पत्रकारिता कीजिए। नमस्कार, रमेश बीच अवस्थी। में यहाँ ताई जी भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये पानी में बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या कहना चाहिए? सर यहाँ के हालचाल इतने बुरे हैं कि जीना यहाँ बिल्कुल मुश्किल हो गया है और लगता नहीं कि यहाँ पे जीने लायक जगह है ये। लोग घर पर छोड़ कर जाना गए अपने पानी के मारे। ये देखिए यहाँ पर पानी है और यहीं पर चाय की चुस्की ले रहे हैं और तमाम साथी हैं। और क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे हालात देख कर। ये कब से नल जमा हो यहाँ पर? जब तो बस वो बंद पड़ा जेल में उठ करके रहा वो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देखिए घरों में ताले लग गए हैं, लोग मकान छोड़कर अन्य जगहों पर चले गए क्योंकि यहाँ पर जल जमाव काफ़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, हमारा गांव इतने कम से कम 700-800 साल पुराना है और इस गांव को जब से केजरीवाल सरकार आई है 10 साल से इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे विधायक जी और कौंसलर साहब इस गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये गांव का हाल देखो जी, हम कैसे निकल के जाते हैं यहाँ से। ये गांव की मेन गली है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? हमारे ताऊ ताई हमारे जितने भी अगर पड़ोसी हैं वो यहाँ हमने आपस में एक दूसरे से मिले और जो सारी गाड़ियाँ कोई मिला ही नहीं। हमारे गंदा पानी आता है, किसी प्रकार की भी जो है पर बिजली बस खराब होने का चांस बने रहते हैं। ये परेशानी है। तो आपने देखा इन्होंने इस गांव की समस्या को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया और यहाँ पर और भी अन्य साथी हैं जिनकी चाय खत्म हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? नमस्कार, मैं भीम सिंह हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 9.5 साल दिल्ली किस प्रकार से नरक की ओर बढ़ती जा रही है। जून जुलाई में बरसात शुरू होती है, आज मोटा 3-3.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस गांव में पानी इसी प्रकार से खड़ा हुआ है। हमारी मातृशक्ति, हमारी दादी, हमारी बहनें, उनका घर से बाहर निकलना दूर हो गया। लोग यहाँ से पलायन करके अन्य शहरों में जाना शुरू हो गए। इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि बच्चे बाहर निकल के खेल नहीं सकते, कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं आ सकता। गाँव में अगर किसी की शादी हो तो आज लड़की वाले अगर देखने यहाँ आ जाए किसी लड़के को तो रिश्ते भी नहीं होंगे यहाँ, कि कोई अपनी बेटी किसी नरक में नहीं ढकेलना चाहता। इसका पूरा का पूरा श्रेय दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों को जाता है। जैसे मैं अभी आ रहा था रास्ते में देखा आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं। भीम सिंह शायद नाम है आपका। तो अब दिल्ली का नज़रिया क्या बदले क्योंकि स्थायी समिति के चुनाव, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का नज़रिया बदल रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार की आम आदमी पार्टी से तंग आकर उनके पार्षद किस प्रकार से भाजपा का ओर आ रहे हैं और भाजपा विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। और आप देखिए धीरे धीरे सभी सरकारों में जहाँ चुनाव होने हैं, चाहे MCD हो, चाहे दिल्ली आने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, इस समय दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर चुकी है, तंग आ चुकी है आम आदमी पार्टी की योजनाओं से, उनकी शराब नीति से, उनकी शिक्षा व्यवस्था से। अब उनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद दिखती है और वो अपने इस बार के चुनाव में इस बार वो साबित भी करके दिखाएंगे कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आपने देखा इन्होंने कहा कि स्थायी समिति और जो भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो गए हैं तो लगता है कि क्या मुबारकपुर गांव का विकास हो पाएगा? क्या लगता है होना चाहिए। अब दिल्ली में जब स्थायी कमेटी के सदस्य बनेंगे, हमारे चेयरमैन बन जाएंगे, जून में हमारे चेयरमैन बन जाएंगे, तो लगता है हम उन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अब भाजपा का ही कोई व्यक्ति इस काम को कर सकता है और हम लोगों को इस नरक से बाहर निकालना जरूरी है ना। सोनू कप पे हाथ में लेकर भाई बिस्कुट लो जी।